कोई माई का लाल नहीं है जो तेजस्वी यादव को जो है मुख्यमंत्री बनने से रोक सकता है, क्योंकि होने के बाद वह अपराधी नहीं हो जाता है। अरे जब तक उसका जब अगले सरकार में ये मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने ये घोषणा किया था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो आपके पहले कलम से मैं रोजगार की बात की है, विजन की बात करते हैं, मुद्दा से हट के नहीं, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते हैं, ये विजन की बात करते हैं। और से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो स्थिति हुई देश की, उस स्थिति को देखते हुए और वो जुमलोबाज की सरकार। मेरा नाम हुआ जवाहर यादव, मैं बांका जिला राष्ट्रीय जनता दल का जिला उपाध्यक्ष हूँ और इस बार बांका विधानसभा में महागठबंधन का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इस बार दुनिया की कोई आंधी, दुनिया की कोई तूफान बांका में जो है परिवर्तन से उसको कोई रोक नहीं सकता है। महागठबंधन का उम्मीदवार हमारा संजय कुमार जो है वह पहले भी बिहार विधान परिषद को वह सुशोभित कर चुके हैं। मंडल जी यहाँ पे 30 साल से विधायक है, उनका जो यहाँ पे बांका में पूरा समर्थन है, कितना फाइट आप लोग का होगा किसके साथ? हम लोग को कोई लड़ाई नहीं है मंडल जी से। अब बांका विधानसभा में कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ एक तरफा लड़ाई है। महागठबंधन का उम्मीदवार पूर्व एमएलसी संजय कुमार और जो है बाकी उम्मीदवार कोई हमसे लड़ाई में नहीं है। और इस बार संजय कुमार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, एमएलसी रहे हैं, बहुत जुझारू, कर्मठ और संघर्षशील नेता है। बांका को सौभाग्य है कि ऐसे कर्मठ, संघर्षशील और एक शिक्षित उम्मीदवार जो है बांका को मिल रहा है। इसलिए बांका के हर नौजवानों को, हर बुजुर्ग भाइयों को कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार इस मजबूत उम्मीदवार को इस बार विधानसभा में भेजने का काम करें, ताकि बांका के समस्या को, बांका के जो है जो आम लोगों की समस्या को विधानसभा के मानस पटल पर मजबूती के साथ रखे। वैसे विधायक को जो है आप यहाँ से चुनाव भेजिए। सीएम की कुर्सी पर कौन आना चाहिए इस बार? नीतीश कुमार प्रधान किस तरह से? अरे भाई अब 20 साल हो गया है कि पलटू राम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस बार नौजवान को पूछिए, हमारे नौजवान है, नौजवान जो है, नौजवानों में वो ताकत है जब हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगा सकता है और बिहार और हिंदुस्तान के तख्त और ताज को पटल सकता है। तो बिहार में नीतीश कुमार को, इन नौजवानों के हाथों में जो है वो ताकत और जज्बा है कि इस बार कोई माई का लाल नहीं है जो तेजस्वी यादव को जो है मुख्यमंत्री बनने से रोक सकता है। चूंकि तेजस्वी यादव एक ऐसे नेता हैं नौजवानों के, वो इधर उधर की बात नहीं करते हैं, वो बात करते हैं बेरोजगारी का, वो बात करते हैं भ्रष्टाचार का, वो बात करते हैं महंगाई का, वो ये नहीं कहते हैं मंदिर की बात करते हैं, वो मस्जिद की बात नहीं करते हैं, वो बात जो धरातल पर जो मूलभूत समस्या है, जो मूलभूत जो खड़ा है उसकी बात करते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव इस बार नौजवानों का दिल का धड़कन है, नौजवानों का उम्मीद है कि तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने। और उन्होंने जो घोषणा किया है, अगर मुझे इस बार बिहार में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो मैं 20 महीने के अंदर में हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, यह उनका संकल्प है। ये कितना संभव है? एकदम संभव है। ये पूरे हिंदुस्तान में कहता था 10 लाख नौकरी देंगे, कहता था नौकरी तेजस्वी बाप घर से देगा। अरे 5 लाख जब 17 महीना में दे सकता है, वह देखिए वह संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्यमंत्री को बहुत बड़ा पावर होता है, वह अमेंडमेंट कर सकता है और अमेंडमेंट करके जो है वह सृजन करेगा नौकरी का, रोजगार का सृजन करेगा। बिहार में पूरा परिवार को, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा करे तेजस्वी यादव। हाँ, बिहार में 3.25 करोड़ के आसपास में यहाँ पे। अरे भैया आप पत्रकार हैं, आपको हम बर नहीं गला सकते हैं, आपसे हम झूठ इधर उधर की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सब वो लाएंगे योजना, ऐसे सब फैक्ट्री खोलेंगे, ऐसे सब जो है करेंगे। जहाँ 3 करोड़ किया वहाँ 4 करोड़ जो है हमारा युवा जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। आप 3.25 करोड़ की बात करते हैं। आज गुजरात कैसा हो, आज आपसे पूछना चाहते हैं, केरल का लोग बिहार क्यों कमाने के लिए आता है? पंजाब को लोग कमाने के लिए क्यों नहीं आता है बिहार? तमिलनाडु का लोग क्यों नहीं आता है? आपका आंध्रा का क्यों नहीं आता है? तेलंगाना का क्यों नहीं आता है? महाराष्ट्र का लोग आपके यहाँ कमाने के लिए नहीं आता है। इसलिए वहाँ हर घर को रोजगार है, हर घर को रोजगार लोग है, सरकारी सर्विस है। जिसको सरकारी सर्विस नहीं है, सरकार जो है फैक्ट्री खोला है, बहुत तरह के सारे औद्योगिक संस्थान खोले हैं जहाँ हमारे नौजवान युवा जो है उसमें काम करते हैं। और कहते हैं कहाँ से, ये पत्रकार लोग भी पूछते हैं
पत्रकार लोग भी पूछते हैं 3.25 करोड़ नौकरी कहाँ से लेंगे, पूछना चाहिए आपको, एकदम पूछना चाहिए और मुझे जवाब देना चाहिए। आप कहे कहाँ, आपको कहे 3.25 करोड़ क्या, ये 4 करोड़ देंगे, आप तो 3.25 करोड़ की बात कर रहे हैं। हम इनको समझा दीजिए कहाँ से दीजिएगा। औद्योगिक संस्थान ऐसे लोग हैं बिहार में बहुत जगह, जैसे आपका कटोरिया है, बिहार में भगुआ है, ऐसे जगह है जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, खेती नहीं होता है। वहाँ अगर औद्योगिक क्षेत्र खोल देगा तो बिहार का लोग उसमें नौजवान सब निवेश करेगा। कौन लोग करेगा? बूढ़ा लोग करेगा, हम लोग करेंगे। हम लोग का 55 साल 58 साल नौकरी उम्र हो गया। अब तो नौजवान जिसका 30 साल हो रहा है, 28 साल हो रहा है, 25 साल हो रहा है, वही लोग न जाएंगे सरकारी सेवा में। अभी हमेशा कुछ दिन पहले यहाँ पे बिहार आए थे, बोला कि इस बार जो है तेजस्वी यादव को किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ने नहीं देना। देखिएगा 3 साल हो गया। अरे वो गेड़ा का बात क्या करते हो? गेड़ा एक बार लिफ्ट में लटक गया था, जो 15 में चुनाव के लिए आया था, यही भागलपुर में, दूसरे जगह नहीं। हम लोग भागलपुर के बालसी है, बांका जिला के हैं। हम लोग का घर जो है रजौन है, और रजौन बांका और भागलपुर के बॉर्डर पर। केंद्र में पावर है तो उसको 3 साल हो गया ना, अभी के चुनाव में उसको नुकसान करने होगा तेजस्वी यादव। आपको पत्रकार है, फिर हमको आप उलझा रहे हैं। अरे जो उसको आया है वो निचली अदालत है, निचली अदालत से, निचली अदालत उसको दोस्तों क्या है, वो हाई कोर्ट भी नहीं है दिल्ली का जो है, पूरे रेवेन्यू कोर्ट वो निचली अदालत है। हाँ सुनिए, आप कहते हैं, आपको समझना चाहिए, जिस कोर्ट से मुखिया जी, जिस कोर्ट से उसको चार्जशीटेड कर, हाँ, जिस कोर्ट से उसको चार्जशीटेड किया गया है तेजस्वी यादव को, क्या हुआ? हाई कोर्ट भी है? हाई कोर्ट भी नहीं है, वो निचली अदालत है। और किसी को दोष मुक्त हो जाने के बाद, चार्जशीटेड हो जाने के बाद वो अपराधी नहीं हो जाता है। अरे जब तक उसका साबित नहीं हो जाता है तब तक वो अपराधी कैसे कीजिएगा? इसलिए इस बार बिहार में 77 से भी बड़ा लहर है। जो 77 में इंदिरा गांधी धराशायी हो गई थी, वो 77 से भी बड़ा लहर है बिहार में। इस बार महागठबंधन के सरकार को, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई भी आंधी और तूफान इसको नहीं रोक सकता है। मैं यही कहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजद, जय तेजस्वी, तय तेजस्वी। क्या नाम है सर आपका? सुभाष चंद्र यादव। आपका विधानसभा ये पड़ता है ना बांका? हमारा धरैया विधानसभा पड़ता है। उधर चलते विधायक नहीं, हमारे अभी त्रिभुवन प्रसाद वहाँ है। अभी नया जो जमीन मिला जी। तो इस बार बिहार में क्या लगता है, क्या होने वाला है इस बार? इस बार तेजस्वी सरकार बनेगी। एकदम बयार उठ चुका है, यहाँ आंधी उठ चुकी है। अभी जो वादे करे तेजस्वी यादव, कितना संभव है कि ये पूरा? इनके हर वादे सत्य हैं। इन्होंने एकदम कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं माई बहन सम्मान योजना दूंगा, और 2500 रुपया बिजली 200 यूनिट फ्री दूंगा। सारे युवाओं को 1500 रुपया, वृद्धा महिलाओं को 1500 रुपया वृद्धा पेंशन देने का वादा किया है। रोजगार तो फिर इनका तो आह्वान है। जब पहले ही घोषणा किए थे, जब अगले सरकार में ये उप मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने ये घोषणा किया था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो आपकी पहली कलम से मैं जो है 10 लाख नौकरी दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा बोला जाए, ऐसा नहीं लगता कि तेजस्वी जिस समय मोदी जी 14 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय हर साल जो है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का बात किया था। किसी तरह तेजस्वी यादव जो है जुमला नहीं। ये मोदी जी आपके सामने में दिखाई पड़ गया कि ये उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो है हर मैंने जो वादा किया था कि मैं नौकरी दूंगा, उप मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश जी को कह के, जो कि नीतीश जी कहते कि कहाँ से नौकरी दोगे, बाप के घर से नौकरी दोगे। उन्होंने कहा कि नहीं, बाप के घर से नहीं, ये युवाओं का अधिकार है और ये आपको करना होगा। और इन्होंने ये दिखाया, 5 लाख नौकरियां दिया। ये ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ पवन कुमार पप्पू, राजद प्रखंड अध्यक्ष बांका। आपने जो क्वेश्चन किए कि मोदी जी घोषणा किए थे, अमल नहीं हुआ। तेजस्वी जी जो घोषणा किए थे उसको तो अमल करके दिखा दिए। 17 महीना में 3.5 लाख नौकरी दिया, उसके बाद 1.5 लाख 5 लाख दिया, 3 लाख विचाराधीन रहा, जो कि भी होगा, पेंडिंग में है। ये तो जो कहते हैं वो करते हैं, इनका तो प्रमाण का कोई जरूरत नहीं है। सब देख रहा है, सब देख रहा है कि इन्होंने 17 महीना में क्या किया, वो तो देख लिया सब। और जो कहते हैं वह करेंगे। इनका विजन जो है विकास का विजन है, भ्रष्टाचार मिटाना है। सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं वो, ये दूसरा आदमी मुद्दे की बात नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं कि लालू का भी शासन रहा, नीतीश भी रहा, दोनों में से कोई काम नहीं किया, सिर्फ जनता को लुटा। इस बार मेरी सरकार बनती है। सुभाष बाबू, लालू यादव कैसे नहीं काम किए भाई? आज गरीब गुरुआ के मुंह में बोली दिए, कौन दिए? लालू यादव दिए।
कोई दूसरा नहीं दिया हैं? उस समय कौन था? लालू यादव ने आवाज दिया लोगों को। लालू यादव ने दलित महादलित पिछड़ी जाति को एमएलए बनाया, एमपी बनाया, एमएलसी बनाया। पहले कहाँ बनता था ही? 2 भी बनाया है। भगवती देवी का नाम सुने होंगे आप, देखिए उनको उठा के बना लिया। तो कैसे नहीं किया लालू यादव? लालू यादव गरीब गुरुआ का नेता था, उससे भी बढ़ के तेजस्वी यादव निकल रहे हैं। इन्होंने जो रोजगार की बात की है, विजन की बात करते हैं, मुद्दा से हट के नहीं। मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते हैं, ये विजन की बात करते हैं। और इनमें आज जोश जो भरा हुआ है, इन्होंने माँ बहन का घोषणा किए हैं। सब देखिए, गांव घर में जाइए, महिला सबके बीच में देखिए, आप सीधे कहेंगे हम लोग तेजस्वी के साथ हैं, तेजस्वी को वोट देंगे। सबको देख लिए, एक बार तेजस्वी को देखेंगे, क्योंकि इन्होंने करके दिखाया 17 महीना में, दूसरा कोई नहीं किया था। इन्होंने जो वादा करता है उसको पूरा करता है। चलती है। क्या नाम है सर आपका? जी उमेश यादव। आप कहाँ है? बाकी विधानसभा है ना? जी रजौन में है, धोरैया विधानसभा क्षेत्र में हम आते हैं। हाँ, धोरैया। जी संगठन प्रभारी राजद हाँ। के प्रखंड। तो इस बार क्या माहौल है सरकार में? अभी जो वर्तमान में जो नीतीश कुमार है, इसको लेकर एसपी जो सामने में है, कितना टक्कर है इस बार बिहार में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी सरकार में एक चीज़ तो देखना होगा, तेजस्वी और नीतीश में अब तुलना करने की कोई बात रहा नहीं है। अपने ज़माने जब नीतीश कुमार आए तो कुछ समय के लिए लगा कि अच्छे मुख्यमंत्री हमको मिला है, लेकिन 2010 के बाद, यानी 2014 के बाद, जब भाजपा सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो स्थिति हुई देश की, उस स्थिति को देखते हुए और वो जुमलोबाज की सरकार जो युवाओं से बार बार वादा करके ठगी वाला काम किया, ऐसी स्थिति में लाके बिहार को खड़ा कर दिया है कि अब पब्लिक के मूड में सीधा बदलाव आ गया है और बदलाव की लहर है। इसीलिए नीतीश कुमार कहीं से इस बार लड़ाई में नहीं है। अगर पूरे विधानसभा में वो 30 सीट भी पूरे पूरे मतलब विधानसभा क्षेत्र में ऑल ओवर बिहार में अगर ला लिया तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है।